देखो 90% इंसानों की ये आदत होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में हो बट अपने आप को व्हाइट वॉश करते रहते हैं, कहीं पर भी हो, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है नहीं इसमें मेरी गलती थी। यही हाल पॉलिटिकल पार्टीज का भी है। जब वो इलेक्शन हार जाती हैं तो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कहती हैं, लाइक ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक कर दी गई। कुछ इंसिडेंट पास्ट में ऐसे हुए भी हैं जिनसे जनता को भी ये लगने लगता है कि हाँ ईवीएम हैक हो सकती है। तो मुद्दे की बात ये है कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है, राजा की जान ईवीएम में है या सिर्फ ये व्हाइट वॉश करने का एक तरीका है। सब कुछ बताते हैं, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ईवीएम हैक की जा सकती है नहीं, इसको लेकर लंबे वक्त से बहस चल रही है। ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसे ना तो हैक किया जाता है और ना ही इससे छेड़छाड़ संभव है। ये मशीनें बैटरी से चलती हैं, यानी जहां बिजली ना भी हो ये वहां भी काम करती है। ईवीएम बिना किसी कंप्यूटर या इंटरनेट नेटवर्क के स्वतंत्र रूप से काम करने वाली वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप वाली मशीन है। 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले तुमको जानना होगा कि ईवीएम वर्क कैसे करती है। बिल्कुल ही स्टार्टिंग से समझते हैं। जहाँ पे भी वोट डाली जाएंगी सबसे पहले तो आप अपनी चेकिंग करवा के उस रूम के अंदर जाएंगे। अंदर 3 पोलिंग ऑफिसर बैठे होंगे और इन तीनों के जस्ट सामने प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा होगा। सबसे पहले आप फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास जाएंगे और अपनी वोटर आईडी दिखाएंगे। इसके बाद वो आपको सेकंड के पास भेजेगा और वहाँ आपका पूरा डेटा नोट किया जाएगा, वहाँ आपकी साइन भी ली जाएगी। इसके बाद आपको थर्ड पोलिंग ऑफिसर के पास भेजा जाएगा जो कि आपको एक स्लिप देगा और आपके लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर के ऊपर इंक लगा देगा। अब आप जाएंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जो आपसे वो स्लिप ले लेगा और आपकी वोटर आईडी देखेगा। सब कुछ क्लियर होने के बाद वो कंट्रोल यूनिट से वैलिड बटन को प्रेस कर देगा। उसके राइट साइड में वोटिंग कंपार्टमेंट होगा। वहाँ ऑफिसर ने जैसे ही कंट्रोल यूनिट से वैलिड बटन को प्रेस किया वैसे ही यहाँ एक ग्रीन लाइट इंडिकेट हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब मशीन वोट लेने के लिए रेडी है और आप वोट डालकर एग्जिट गेट से बाहर आ जाएंगे। ये हो गया पूरा प्रोसेस वोट डालने का। अब हम लोग ईवीएम मशीन की गहराई में जाते हैं। इसमें होती है कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट। जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट से वैलिड बटन को प्रेस करता है तब बैलेट यूनिट आपकी वोट को लेने के लिए रेडी हो जाती है। अब आप जिस भी पार्टी को वोट देंगे उसकी स्लिप वीवीपैट की डिजिटल स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपने जिसको वोट दिया है उसको वोट गई है या नहीं, और इसके बाद वो ऑटोमेटिक कट होकर नीचे गिर जाती है। मतलब वीवीपैट में कलेक्ट होती रहती है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस की ईवीएम मशीन वर्क कैसे करती है। अब मुद्दे की बात ये है कि ये हैक हो सकती है या नहीं। ईवीएम ना तो वाईफाई, ना तो ब्लूटूथ, ना तो इंटरनेट, मतलब कोई भी एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता है इसमें, जिससे इस बात का कोई चांस ही नहीं है कि कोई आदमी इसको रेंज में रहकर हैक कर ले। लेकिन कोई बंदा भी कंट्रोल यूनिट की चिप के साथ तो गड़बड़ कर सकता है ना, चिप ही एक्सचेंज कर दे। इस पे इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आप अगर कंट्रोल यूनिट को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डेड हो जाएगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो ईवीएम को 2 कंपनीज बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओपोजिशन पार्टीज का कहना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में कुछ लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मतलब ईवीएम को बनाते समय ही अपने फेवर में। इस पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कौन सी ईवीएम मशीन कहां भेजी जाएगी ये किसी को भी नहीं पता होता है। इसमें कैंडिडेट्स के नेम किस सीक्वेंस में आएंगे ये भी कुछ फिक्स नहीं होता है, और इसके साथ साथ इस पर हाई लेवल की सिक्योरिटी भी रखी जाती है। तो ये तो संभव नहीं है। सवाल ये है कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ अपने आप को व्हाइट वॉश करने का एक तरीका है। तो अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। A feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless.